दोस्ती जीवन का सबसे अनमोल रिश्ता है। इसमें न कोई खून का नाता होता है, न कोई स्वार्थ। फिर भी ये रिश्ता परिवार जितना गहरा और पवित्र हो सकता है। ये कहानी दो दोस्तों की है, जिन्होंने हमें सिखाया कि सच्चा मित्र वही होता है जो हर हाल में साथ निभाए, चाहे सुख हो या दुख। बहुत समय पहले बिहार के एक छोटे से गांव में दो लड़के रहते थे, अनमोल और विक्रम। दोनों की उम्र 12 साल थी। वे बचपन से ही एक साथ खेलते, पढ़ते और हर खुशी दुख साझा करते थे। अनमोल गरीब किसान का बेटा था। विक्रम गांव के स्कूल मास्टर का बेटा था। गरीबी और अमीरी के इस अंतर ने कभी उनकी दोस्ती को प्रभावित नहीं किया। दोनों को लगता था कि वे एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। गांव का स्कूल 5वीं तक ही था। उसके बाद पढ़ाई के लिए पास के कस्बे जाना पड़ता था। अनमोल के पिता के पास फीस भरने के पैसे नहीं थे। अनमोल उदास बैठा था। तभी विक्रम आया। अनमोल, तू क्यों इतना मायूस है? मैं अब आगे पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा। पिताजी के पास पैसे नहीं हैं। अरे पगले, हम दोनों ने कसम खाई है कि साथ पढ़ेंगे। मैं पिताजी से बात करूंगा, वो तेरा खर्चा उठा लेंगे। वास्तव में विक्रम के पिता दयालु थे। उन्होंने अनमोल की फीस भरने का जिम्मा उठा लिया। इस तरह दोनों दोस्तों की पढ़ाई जारी रही। समय बीता। एक दिन अनमोल के पिता बीमार पड़ गए। घर की हालत और बिगड़ गई। अनमोल ने कहा, विक्रम, मैं अब पढ़ाई छोड़कर काम करूंगा। घर चलाना जरूरी है। नहीं, तू पढ़ाई छोड़ने की बात मत कर। देख, मैं ट्यूशन पढ़ाकर कुछ पैसे कमाऊंगा, उससे हम दोनों पढ़ाई कर लेंगे। सचमुच विक्रम ने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे उनकी ज़रूरतें पूरी होने लगीं। एक बार दोनों की सालाना परीक्षा थी। अनमोल पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर था। उसने कहा, विक्रम, मुझे डर लग रहा है, अगर मैं फेल हो गया तो? फेल हो जाए तो क्या हुआ, पर तू कभी नकल मत करना, मैं तेरे साथ हूँ। परीक्षा में अनमोल को मुश्किलें आईं, लेकिन उसने नकल नहीं की। भले ही उसके नंबर कम आए, पर उसकी ईमानदारी ने मास्टर जी का दिल जीत लिया। 10वीं पास करने के बाद दोनों कस्बे के बड़े स्कूल में पढ़ने गए। कस्बे का माहौल गांव से अलग था। वहां अमीर लड़के अक्सर गरीब छात्रों का मजाक उड़ाते। एक दिन कुछ लड़कों ने अनमोल को तंग किया। अरे, ये तो फटे जूते पहनकर स्कूल आता है। अनमोल उदास हो गया। तभी विक्रम ने बीच में आकर कहा, अनमोल, जूते से आदमी की कीमत नहीं लगाई जाती है, उसके ज्ञान और दिल से लगाई जाती है। विक्रम की बात सुनकर सब चुप हो गए। अनमोल की आंखों में आंसू थे, पर ये आंसू दोस्ती की ताकत के थे। समय बीता और दोनों ने 12वीं पास कर ली। अब उन्हें कॉलेज जाना था। विक्रम के पिता चाहते थे कि वो डॉक्टर बने। अनमोल चाहता था कि वो इंजीनियर बने। इस तरह पहली बार उनकी राहें अलग हो गईं। विक्रम शहर के मेडिकल कॉलेज चला गया और अनमोल इंजीनियरिंग कॉलेज। शहर की जिंदगी आसान नहीं थी। अनमोल को कई बार भूखा रहना पड़ता था। विक्रम पढ़ाई के दबाव में परेशान रहता था, लेकिन दोनों हर हफ्ते एक दूसरे को चिट्ठी लिखते। उनकी चिट्ठियां उन्हें हौसला देती। अनमोल की चिट्ठी, दोस्त, याद रख, हम दोनों साथ शुरू हुए थे और साथ ही सफल होंगे। विक्रम की चिट्ठी, हाँ, चाहे कितना भी संघर्ष हो, हमारी दोस्ती ही हमारी ताकत है। इंजीनियरिंग के आखिरी साल में अनमोल के पिता का देहांत हो गया। घर की सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। उसने कॉलेज छोड़ने का मन मना लिया। जब विक्रम को पता चला तो वो तुरंत गांव पहुंचा। अनमोल, तू पढ़ाई छोड़ देगा तो पिताजी की आत्मा को कैसा लगेगा? मैं हूं ना, तू अपनी पढ़ाई पूरी कर, घर की जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। दोनों दोस्तों ने ठान लिया कि वे अपने गांव लौटकर लोगों की सेवा करेंगे। अनमोल ने गांव में पुल और सड़कें बनवाईं। विक्रम ने अस्पताल खोला। गांव वाले कहते, ये दोनों दोस्त सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए सोचा और काम किया। सच में सच्ची दोस्ती इसे ही कहते हैं। सुनकर दोनों बहुत खुश हुए। इस कहानी से हमें बहुत सारी सीख मिलती है।